हेलो साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले बात आती है इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जिसका नाम है कूलाम का नियम। इस नियम का हम सत्यापन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कूलाम का नियम है क्या, परिभाषा समझते हैं। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम में उन्होंने बताया कि कोई भी दो आवेश है, उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिएगा पहला आवेश Q1 हो, दूसरा आवेश Q2 हो, उनके बीच की दूरी अगर r हो, तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा F, वो दोनों आवेशों की मात्रा, मान लीजिए मात्रा क्या होती है, तो जैसे मान लीजिए पहला आवेश जो Q1 है वो 2 कूलाम का हो, इसकी मात्रा कितनी हो गई 2 कूलाम, और दूसरा आवेश जो Q2 हो उसकी मात्रा मान लीजिए 4 कूलाम हो, तो इसकी जो मात्रा हो गई वो कितनी हो गई 4 कूलाम। तो ये 2 कूलाम है, जो 4 कूलाम है, यह इसकी मात्रा होती है। तो कूलाम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होगा F, वो दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम इसको लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। यहाँ पे जो एक K है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। यदि दोनों आवेशों को वायु या निर्वात में रखे तथा बल को न्यूटन में व दूरी को मीटर में, आवेश को कूलाम में व्यक्त किया जाए, तो K की जो वैल्यू होती है वो 1/4πε0 होती है, और इसका जो 1/4πε0 का मान होता है वो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। जहाँ ये आपको एप्सिलॉन देखने को मिलेगा वो होता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अभी आगे जाकर इसका हम मान निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो अगर इसे हमने इस माध्यम में रख दिया तो K की वैल्यू हो गई 9×10⁹ या 1/4πε0। अब इस जो वैल्यू है इसको उठाकर इसमें पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा तब F0, यानी कि ये वायु में निकाला गया बल है, वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, इतना न्यूटन हो जाएगा। यदि वो जो आवेश है उसे किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाए तो जो बल लगेगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर।